अंडर आर्म और नाभि में तेल लगाने से ये मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है। नारियल का तेल, उसके अंदर गाय का देसी घी, दोनों को बराबर मात्रा में ले लो। माँ को स्ट्रेस है, बीवी को स्ट्रेस है, उनके पैरों को तेल लो, नाखून तेल के अंदर डुबो दो, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस कम। एक ना जड़ी बूटी आती है जी, दमासा, उसमें मिलता है अर्जुन छाल का पाउडर और साथ में उसके अंदर डलता है पुष्कर मूल, और ये अगर मिला के शंखपुष्पी है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, ये चीजें अगर बीच में मिल जाए, अगर हाई बीपी रहता है तो साथ में सर्पगंधा मिला सकते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। जेडे काले काले धब्बे पे गुलाब जल, नींबू का रस और उसके अंदर मिलाना है अपन ने ग्लिसरीन। पहले कच्चे दूध के साथ मुंह को अच्छे से वॉश कर लो, उसके बाद ये गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का मिश्रण लगा के उसको सूखने दो, फिर वॉश कर, इंस्टेंट काले दाग खत्म होते हैं। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और बहुत टाइम से हम एक हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट करना चाहते थे जहां पर हेल्थ की कुछ बातें हो, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हम बहुत हेल्दी हो गए। हम टाइम पे सोते हैं, हम टाइम पे जागते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, और ऐसे में जब भी हम कभी भी रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो सुभाष जी बहुत आते हैं। और आपकी इतनी रील्स देखी, आपके इतने पॉडकास्ट हमने सुने, और कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगा कि यार हम भी थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं और हमारी ऑडियंस भी थोड़ी नॉलेज ले ले। और आज तो आप अपनी कुछ चीजें भी लेकर आए हैं। मैं खुश हो गई थी कि चंडीगढ़ पंजाब से आए हैं, तो अचार चूर तरह तरह के लेके आए होंगे कि अल्लाह भारती इत्थे ते मिलदा नहीं है। ए नींबू दा अचार, ए डेलियां दा अचार, ए आंवले दा अचार। बाद में पता चला कि ये तो अचार से भी महंगी चीजें हैं। वो तो सुभाष जी से पूछेंगे, और आज सुभाष जी को पूछ पूछ के मैंने निचोड़ देना, इतनी सारी चीजें पूछनी ना, क्योंकि आजकल की लाइफ में डायबिटीज, स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सर मैंने पूछना है आपको। तो सबसे पहले पहले तो सर तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ स्वागत है साडे LOL पॉडकास्ट में पंजाबी। यस, साडे पॉडकास्ट विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। यस, मजा आ जाता कोई पंजाबी आए तो। बोलो बोलो, खुल के बोलो, अपनी पंजाबी भी लोग लाइक करते हैं। हाँ सर, मतलब मैं ना जैसे भी इंस्टाग्राम खोलती, सुबह सुबह सभी खोलते हैं, तो 3-4 रील के बाद आपकी रील आती है और बड़ा बिंदास बोल रहे होते हैं आप कि ये करो वो करो। सच में सर स्ट्रेस का इलाज है? बहुत बढ़िया। सबसे पहला तो स्ट्रेस का इलाज है कि यहाँ से स्ट्रेस पैदा होता है उसको वहीं खत्म किया जा सकता है। जैसे हस्बैंड से बीवी को स्ट्रेस पैदा होता है और बीवी से हस्बैंड को पैदा होता है, अगर दोनों जने मिलके एक सुबह एक शाम 2 बार कम से कम ये बोल दें आई लव यू, स्ट्रेस खत्म। सही बात है, कॉन्वर्सेशन नहीं और ये बोल दें कि आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है, आज तो सनी देओल लग रहा है, तो बंदा चाहे जैसा मर्जी हो चिपकड़े बा उसको फीलिंग आ जाती है। पर वही ना, हमारे तो जिद्दां जैसे हम हैं तो बोला नहीं जाता, झूठ नहीं बोला। अभी जैसे आप कह रहे थे ना, मैंने निचोड़ देना, मैं तो उधर देख रहा था कि मेरा वैसा हाल ना हो जाए। नहीं, ये देखो इसने क्या कहा सर, सुना नहीं आपने? कहता मेरे से बोला नहीं जाता, बीवी सनी देओल जैसी है। बीवी सनी देओल जैसी है, तो मेरे से भी नहीं बोला जाता, मेरा भी पति लक्कड़ बग्गे जैसा है। पर पहले से तो बहुत अच्छे हो गए मैडम। नहीं, और मुझे बड़ा इस बात के लिए मैं कई पेशेंट्स को बोलता रहता हूँ। 2 बातें मैं स्पेशल बोलता हूँ। जो लोग आते हैं ना कि हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा, हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहता हूँ आप मुझसे वाले की माँ से मिलो, जो अभी भी चमत्कार कर सकता है, भगवान का। क्या बात है सर। और कोई कहता है मैं वजन कम नहीं कर सकता, मैं कहा भारती को देखो नाच नाच के कम करती है। तो मैं ये 2 एग्जांपल पक्की रखता हूँ जी। और ये मेरे, अगर कोई मेरे सुन रहे हैं क्लाइंट जो आते हैं, वो सचमुच कहेंगे कि गोयल साहब ये 2 बातें करते हैं। ये बात तो सही। हाँ, और दूसरी बात ये है कि लाइफ में अगर स्ट्रेस है, सबसे पहले मैं लोगों को बताता हूँ भाई अपनी नाभि में, कोई नहीं बताता जी, नाभि में और अंडर आर्म में, पंजाबी से बोला था कच्छा च तेल, मतलब अंडर आर्म में और नाभि में तेल कौन सा? नारियल का तेल, उसके अंदर मिक्स करना है गाय का देसी घी, प्योर असली वाला, दोनों को बराबर मात्रा में ले लो, चम्मच चम्मच डाल के। ओके भाई साहब, अंडर आर्म और नाभि में तेल लगाने से ये मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है। अच्छा, पीछे का छोटा ब्रेन एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो कहते हैं यार मेरे को छोटी सी बात से स्ट्रेस हो जाता है, तो मेरी तरफ देख भी ले तब मुझे हो जाता है क्यों देख रहा है, मतलब ऐसे लोग भी कहते हैं आगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। मतलब ये है कि स्ट्रेस का इलाज अपनी मुट्ठी में है। फिर भी लोगों को लगता है कि गोयल साहब के बैंक में बैलेंस कम है तो दवाई लेने आ जाते हैं। सही कहा। हाँ, तो उनके लिए फिर हम दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारा मेडिसिन बनता है ये, इसके अंदर ना बहुत अच्छी, जो जेंट्स के लिए भी हम बनाते हैं, लेडीज के लिए भी, इसके अंदर अश्वगंधा, शतावर, गोक्षुरा और मूसली सफ़ेद और कौंच बीज, 5 चीज़ें। और मैं ये नुस्खे पता है क्यों बोलता हूँ कि हम दुनिया में रहें ना रहें, नुस्खे बजते रहेंगे, आप घर में बनाते रहोगे
और हम कौन सा 140 करोड़ को दवाइयाँ दे पाएंगे भैया? घर पे बनाओ, घर पे खाओ। मेरे पास तो जिसने आना आ ही जाना है ना। तो ये 5 चीजें मिला के पाउडर बनता है जी। 1 चम्मच डेली अगर आदमी सबर के साथ डेली 1 ही चम्मच लेता रहे तो 6 महीने के बाद वो बोलता है कि कमाल हो गया, शरीर में कोई थकावट नहीं है, कोई नस नहीं चढ़ रही बॉडी की, कोई ब्रेन के अंदर स्टिफनेस नहीं आ रही, बॉडी में कोई जैसे सर्वाइकल का पेन है, ऐसी चीज़ों से राहत मिलती है। तो ये जैसी चीज़ों से राहत मिलती है, स्ट्रेस अपने आप खत्म होने लगता है। और एक स्ट्रेस की दवाई हम आपको शेयर करते हैं, बहुत ही बढ़िया, जो घर पे बन सकती है, बड़े आराम से बन सकती है। और उसमें क्या है कि एक तो हम डालते हैं ब्रह्मी बूटी, अक्सर आपने भी सुना होगा ब्राह्मी बूटी, और उसके अंदर शंख पुष्पी। अच्छा। एक आता है वचा, वी से VACHA, वचा एक जड़ी बूटी है। अगर इसको गूगल पे हम डालें तो ये ऐसे लगता है जैसे मेमोरी रिकॉर्डर लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये रिकॉर्डर है मेमोरी, जो लोग भूल जाते हैं, कंधे पे टॉवल लेके सारा दिन घर में चक्कर लगाते हैं, टॉवल कहाँ है, कंघी यहाँ अटका के, पर कंघी नहीं मिल रही, कंघी इधर ही होती है। भुलक्कड़ लोगों के लिए ये नुस्खा। और साथ में उसके अंदर डालते हैं जटामानसी। जटामानसी जो होता है ये एक जटाओं जैसा जड़ी बूटी है, जैसे जटाएं होती हैं संतों की ना, वो संतों जैसी जटाओं जैसी होती है। इसको अगर हम डालते हैं तो वो ब्रेन की जितनी भी नसें हैं ना जी, उसके अंदर सूजन है, उसके अंदर ब्लॉकेज है, उसके अंदर किसी तरह की स्टिफनेस है, माइग्रेन है, दिमाग फट रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये 4 चीज़ें, सिर्फ 4 चीज़ें। और ये वो चीज़ें हैं जो मतलब हर जगह मिल जाती हैं, पंसारी दे देते हैं और बहुत सस्ती पड़ती हैं। अगर लोग घर पे बनाते हैं तो 400-500 का डब्बा भर जाता है। अगर मेरे से लेने आते हैं 1500-2000 उनको देना पड़ता है, क्योंकि हम बनाते हैं भाई, हम अपनी मेहनत भी लेंगे। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि घर पे बनाने का लालच पड़े लोगों को कि घर पे बनाएं, है ना। तो ये चीज़ें जो होती है घर पे बनाएंगे तो मेरे पास तो जी उनके थैंक यू इतने आते हैं, उन्हीं की कीमत पूरी नहीं कर पाता मैं, है ना। माया तो अपने आप आनी है भारती जी। और मैं आपको बताऊं कि आपा लोग पंजाबी, और पंजाब में अक्सर जितने वैद्य हैं नुस्खे बांटते हैं, और सभी लोगों को हमारी भी यही होती है कि जितना किसी को दिया जाएगा ना उससे डबल होके आना है, और आता भी है। और ये जो स्ट्रेस के नुस्खे हैं ना जी, ये तो ऐसे कमाल हैं। पैरों में सरसों का तेल लगाओ। मान लो आपकी माँ को स्ट्रेस है, बीवी को स्ट्रेस है, 2 लोगों के पैर आप पकड़ सकते हो जिंदगी में, और किसी के नहीं। उसके पैरों को तेल लगाओ, सरसों का नीचे तलियों पे ऐसे, जैसे जो बीच में उंगलियों के रास्ता होता है वहां पे नाखून तेल के अंदर डुबो दो, ऐसे करके तेल पूरा रगड़ दो उसको, मतलब कॉटन से गिला करके। तो उससे क्या होता है कि एक तो रिलेशन, आपका जॉइंट बनता है बहुत स्ट्रांग। जैसे आप मान लो अपनी मदर को पैरों को तेल लगाते हो, साथ साथ आप उससे कुछ बातें भी करते हो, सही बात है ना। उससे कुछ बातें करते हो तो माँ तो वैसे ही तंदुरुस्त हो जाती है जब बेटा उसके पास या बेटी उसके पास बैठती। तो ऐसे ही अगर बीवी रूठी हुई है या कोई और बात है, जब वो बीमार है, उससे काम नहीं होता, थकी हुई है, वो भी इंसान है, उसको भी पूछना चाहिए कभी कभी क्या हाल है तेरा, है ना। क्यों भारती जी, ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, पूछना चाहिए कभी कभी कि तेरा क्या हाल है, तू पहले से इतनी पतली हो रही है, कुछ खा पी लिया कर। तो मतलब ये है कि सारा कुछ पूछते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस कम। स्ट्रेस है ही कुछ नहीं है, स्ट्रेस पैदा किया हुआ है, कहीं से नहीं आता। स्ट्रेस तो इतनी बात पे हो जाता है कि यार तू मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, करेक्ट, बिना मतलब पड़ोसी ने गाड़ी, ट्रैफिक पे स्ट्रेस हो जाता है आदमी, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, पड़ोसी ने, उस पर स्ट्रेस आ गया। बोलते रहते हैं भगवान मैंने तेरे कौन से माँ दबाए हुए, मेरे को गाड़ी नहीं दी, इसको दे दी। अरे भाई उसकी अपनी मेहनत है। तो ऐसे करके छोटे छोटे स्ट्रेस पे होते हैं। सर यूजुअली आदमी जब स्ट्रेस में होता है ना तो वो और खराब चीजें करता है, और जंक फूड खाता है, और लेट सोएगा, क्योंकि स्ट्रेस में सबसे पहले नींद नहीं आएगी तो पेट खराब होगा। प्लस जब आदमी सोता नहीं है, पेट खराब है, ऐसे में और जंक फूड खा लेगा तो और पेट खराब होगा। और जैसे ही पेट का, आपने बताया था कि पेट और दिमाग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो पेट को कैसे सॉल्व करें? उसके लिए ना भगवान ने बनाई है 3 चीजें जी। मैं हमेशा वो बात कहता हूँ कि जो भगवान दे रहा है ना अपने को, उससे पवित्र चीज कोई नहीं हो सकती। जो इंसान बना रहा है उससे अपवित्र चीज कोई नहीं हो सकती। इंसान बनाएगा जो तेरे को स्वाद लगे, भगवान बनाएगा जो तेरे को कड़वा लगे। करेक्ट। अब भगवान ने बनाया त्रिफला, 3 फल उसमें डाले, हरड़, बहेड़ा और आंवला। अक्सर मिल जाता है, कोई चीज कमी तो नहीं है इसकी। और इसको बनाने का एक बढ़िया विधि जो है वो ग्रंथ में लिखी है, और उसको बनाने का जो तरीका था वो सुभाष गोयल ने हिम्मत करके बनाया,
अक्सर इसको क्या है, सारी कंपनियां बनाती हैं देश की, हाँ, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर बराबर मात्रा में डालते हैं बहुत सही कहा। तीनों को, Correct. 30% डाल देते हैं। तो वो क्या हुआ कि बराबर मात्रा में डाला हुआ जो त्रिफला होता है उसको लेग्जेटिव कहते हैं। वो पेट साफ करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये रसायन है, इसको रसायन बोला जाता है। ये मतलब पुनर्जीवन देता है इंसान को। इसके अंदर देखो हमने डाला हरड़ जलाफा। ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है। हरड़ तो दुनिया लेती है, हरड़ जो नॉर्मल काबली हरड़ होती है वो 300-400 रुपये किलो आती है। जो हरड़ जलाफा होती है वो 8,000 रुपये किलो की होती है। यहीं पे मार खा जाते हैं लोग। तो इसलिए मैं फार्मूले बताता हूँ कि भैया घर पे बनाओ, कोई मस्ती से जीवन निकलेगा। और गोयल साहब तो बनाते ही यही हैं, मैं आपको बता दूं, जो बताते हैं वही बनाते हैं। फर्क इतना है कि घर पे बहुत सस्ता पड़ेगा, मेरे से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि मेरी आदत है ऐसी। हरड़ डलती है इसके अंदर 1%। अच्छा, एक बार। हाँ, 2% डलता है भेड़ा, मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम। 400 ग्राम डलेगा आंवला। ये इसकी रेशो आती है। बात बताओ, मैं कहीं पढ़ रहा था हाँ, तो ये पता चला कि जब सेम मात्रा में आता है हाँ, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप आंवला बढ़ाते हो हाँ। तो आंवला से वो आपकी बॉडी को एक अलग टेस्ट देता है। Detox because- कर, हाँ, क्योंकि ये detox। कड़वा, अदरवाइज ये हाँ, कड़वा होगा। हाँ, अदरवाइज क्या जो इक्वल मात्रा में आता है ना जी, वो हम देते हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो बराबर मात्रा में स्किन है। की हाँ, प्रॉब्लम, स्किन की वो मुझे बराबर वही मात्रा- बच्चे के हाँ, बाद। हाँ, वो बराबर मात्रा में है। और जिनको पेट के लिए और पूरा जीवन स्वस्थ, और इससे ना भारती मैडम मैं आपको बताऊं, वेट मैनेज होता है। वाओ, जो कम है वो बढ़ेगा, जो बड़ा हुआ है वो कम होएगा। इसका ये मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब ग्रंथों में लिखा है, ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है। मैं वही बात करता हूँ जो ग्रंथ का योग होता है। ऐसे मैं बात ही नहीं करता कभी भी, ऐसी नहीं मैं कहता ये मेरे बाप दादों का नुस्खा है। अरे वो बाप दादी थे जो ग्रंथ लिख के गए हैं, वो कौन से बेगाने थे। तो मतलब ये त्रिफला का है। और दूसरा, ये पेट की बात कर रहे हैं आप, जो पेट ठीक करना है जी। तो दूसरी चीज क्या है कि एक हल्दी है। आपने हल्दी तो बहुत सुनी होगी, आज मैं आपको चमत्कारी हल्दी बताता हूँ। इसके अंदर 5 तरह की हल्दी है। 5 तरह की? हाँ, हल्दी 5 तरह की होती है? 5 तरह की, 6 तरह की होती है, 5 इसमें डाले, छठी की बात फिर करेंगे। ओके, जो मैं बोलूंगा उसको गूगल करके देखना, निकलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई है, भगवान की दी हुई चीजें हैं। नंबर 1 इसके अंदर है काली हल्दी। ओके। सुना, देखा काली कभी? हल्दी? काली मैंने हल्दी नहीं सुना। बिल्कुल काली होती है, जैसे ये आपका माइक काला, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे। ओह। और उसके बाद इसके अंदर है सेलम, अपनी जो नॉर्मल रसोई घर में अपन हल्दी यूज करते हैं, ओरिजिनल वाली। उसके बाद है दारू हल्दी। दारू हल्दी? दारू हल्दी, वो वाली दारू नहीं, ठेके वाली नहीं। कैसे खड़ा हो गया उसको। मुझे लगा कि दारू के साथ तो चखने में हल्दी लो। तो हल्दी पानी पिए। दारू हल्दी होती है, ये लकड़ी जैसी होती है। ये एक होती है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी जरूर सुनी अम्बा होगी, हल्दी, करेक्ट। सुनी होगी, क्योंकि अम्बा हल्दी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको कंट्रोल करती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जंगली हल्दी। इसको कोई बो नहीं सकता, इसका कोई बीज नहीं मिलता। ये भगवान की तरफ से सीधी देन है, कैसे पैदा होती है भगवान ही जाने। अरे बाप रे। और ये जंगलों में मिलती है अक्सर, तो वो लेकर के आपको इसको बनाया गया। फिर वैद्यवान की पंचम हल्दी, जब हमने इसको बनाया लोगों ने बहुत पसंद किया, लोगों को यूजफुल हुई है, क्योंकि ये स्ट्रेस को खत्म करती है। दूसरा, जी जिनके घुटने नहीं होते, हाँ, हाँ, ऑपरेशन के लिए बोला जाता है हाँ। कि भाई तेरा तो ग्रीस कटोरिया खत्म चेंज हो गया, करा दो, करेक्ट। तू तो ऑपरेशन करा भाई। तो उनके लिए ये जो हल्दी है ना जी, ऐसी रामबाण सिद्ध हुई है कि आज अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, ऊपर सिर्फ पंचम ही लिखना है गूगल पे जाके, पंचम हल्दी आएगी अपनी। इतना इन लोगों ने इसको सर्च किया। वाओ। मतलब ये जो चीज़ है, आधा चम्मच रात को मैं कहता हूँ गर्म दूध में डालो, जहाँ दूध नहीं अच्छा लगता तो गर्म पानी में डालो। उसके साथ एक काला गोंद कैप्सूल, अच्छा। काले गोंद से बना हुआ, इसकी व्याख्या करेंगे अपन। काले गोंद से बना हुआ कैप्सूल रात को खाना है। और काले गोंद से बना तेल और जेल हम देते हैं लोगों को कि घुटनों के ऊपर मसाज करनी है। और भाई साहब, जिसको बोला होता है ना कि अभी लेट जा तेरा ऑपरेशन होगा, अगर वो 3 महीने इन चीज़ों को ले लेता है, मेरे पास आते हैं लोग बहुत, अगर 3 महीने हम उसको काला गोंद का ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो उसको वही डॉक्टर बोलता है 3 महीने के बाद, यार मेरी मदर के भी घुटने खराब हैं, बता क्या किया तुमने। बहुत ऐसे सर्जन है मैडम जो मेरे पास आके लेके जाते हैं, करेक्ट। क्योंकि सर्जन को तो कन्विंसिंग हो ही गई ना। जब उसका पेशेंट ठीक है, उसको और क्या चाहिए। वो कहता पेशेंट ठीक है तो मेरे घर में भी ठीक होगा। करेक्ट। तो काला गोंद से इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। और मैंने आज तक देखा कि जिनके घुटने दर्द और ये सारी चीज़ें पेट से, स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता
क्या खाएं क्या ना खाएं, और जो देखते हैं खाते जाते हैं। अब मोमोज देखो, करेक्ट। उसके साथ कितनी मिर्ची होती है। अब जैसे आप कर रहे हो, खाते हुए ऊपर से सी, सुबह टॉयलेट में बैठे सी मतलब वो चारों तरफ खराब करती है, करेक्ट। लेकिन खाने वाले खाते हैं उसको। अब जैसे मान लो कि आदमी शराब पी रहा है, उसके सामने जो भी प्लेट आ गई खा जाएगा, सही बात है। उसको नहीं पता क्या है, तीखा मतलब मीठा वो तो पहले 1-2 पैग में तो मांगता है पूरा चॉइस, ये लेके आओ वो लेके आओ, फिर कोई तीसरे टेस्ट पैग वेस्ट में नहीं, कुछ choice ही नहीं। खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो ये है ऐसी चीजें जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना बनता था। वाओ सर, पेट की, चलो ये एक, अगर हमारे पास त्रिफला है, त्रिफला लेनी कब है? सुबह शाम लेनी होती है, हाँ, रात ये बड़ा सवाल है जी जो पुरुष हैं जी। उनके लिए है शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा, 5 बजे के बाद। हाँ, जो शराब पीते हैं उनको तो मैं बोल देता हूँ भाई 5 बजे ले ही लिया करो, अच्छा, है ना। सब मान और रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनको मैं कहता हूँ कि रात को इसको पानी में घोल दो, 1 चम्मच, 1 गिलास, कांच का गिलास होना चाहिए, सुबह उसको सिप कर करके पियो, अच्छा, पूरी उसके रात? बाद टॉयलेट जाओ। ऐसे पेट क्लीन होता है, मतलब कि इंसान को लगता है कि जैसे डिटर्जेंट में अपन कपड़े को धोते हैं ना, ऐसे लगता है अंदर से हार्ट, ब्रेन, लीवर को किसी चीज ने वॉश कर दिया। ओ, ये वो चीज और ये पूरी रात मतलब वो उसको रखना है? कमाल। हाँ, रात भर गिलास में रख दो। और जो शराबी पीते हैं मतलब जो 5 बजे जिसको पीना शराबी होता कोई नहीं होता, है, शराब के शौकीन होते हैं। शराब के शौकीन होते हैं। शराबी कोई नहीं होता, नहीं मतलब जो शौकीन लोग बैठे हैं। हाँ, मैंने एक बार बोल दिया था एक शो में, मैं कहा शराबी को बिना बताए शराब छुड़ाओ, मुझे बताओ। हाँ, तो यूके से फोन आया मुझे किसी हाँ। का, कहता गोयल तेरे को किसने हक दिया हमें शराबी कहने का? मैं कहा नहीं भाई साहब, आज के बाद नहीं बोलेंगे, शौकीन। आप तो शौकीन। कहता हम शौक से पीते हैं। मैं बिल्कुल आपके लिए नहीं बोला सर, मैंने उनके लिए बोला जो नाली में गिर जाता है, हाँ। कुत्ता मुंह चाटता है, अब वो तो कौन होते हैं सर? कहता हाँ, उनको तो कहना चाहिए। उनको तो सभी हेट करते हैं, उनको तो जो पीते हैं वो भी हेट करते हैं कि नहीं भाई इतनी नहीं पी रही, उनको देखकर तो आदमी कम पीता है। उनको कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ कुत्ता प्यार करता है, पता। तो गर्म पानी में लेना है सर त्रिफला? गर्म पानी में ले रात सकते को हो, भिगो के रात रख को दो, भिगो के ओके। रख दो, नॉर्मल पानी में ले सकते हो। अगर पेट की बीमारियां हैं, कोई भी गैस्ट्रिक है, ब्लोटिंग होती है, खट्टे खट्टे डिकार आते हैं, तो बब्स जैसे आते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए होता है कि थोड़ा इसको सुबह सुबह फ्राई पैन में गर्म करके भी ले सकते हैं, पानी को हल्का गुनगुना, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, एक बात जी और सर। बताऊं त्रिफला की, जी, इसको 2 चम्मच लेके एक पानी के 2 गिलास ले लो, उसमें भिगो दो रात को, सुबह भाई साहब इसके साथ ना सिर को वॉश करो, बालों को, अच्छा उस पानी से। कोई कंडीशनर, कोई शैम्पू वो मजा नहीं लेके आएगा जो उस दिन आएगा। है। मतलब पेट भी साफ और बाल भी साफ। वाह, 2 in त्रिफला 1। के बारे में लिखा, त्रिफला खाओ भी, त्रिफला नहाओ भी, ओ, स्किन विन पे भी लगा सकते हैं। सब। ये मस्त चीज है। अब जिनके पिंपल निकलते हैं करेक्ट, बंद हो जाएंगे, त्रिफला अगर खा लिया उसने 1 2 का 4 थोड़े क्योंकि दिन। पेट से ही स्किन का रिलेशन है, जिसके भी स्किन अगर खराब है उसका पेट खराब है। कंपनियां करोड़ों की क्रीमें लगवा देती हैं, क्यों नहीं बताती कि वो गोयल साहब के पास जाके त्रिफला ले लो, उनको पता है क्रीम नहीं बिकेगी। सर मैंने भी एक बात पूछनी है, जिस तरह बेबी होने के बाद ना मेरे पिंपल तो नहीं आते फेस पे, लेकिन ना काले काले दाग से पड़ गए इधर, पिगमेंटेशन, शाइयां जिन्हों कहते हैं, मतलब। अगर मैडम आपको अपनी सुंदरता पे डाउट है तो फिर दुनिया का क्या होगा? नहीं, ये मेकअप है सर, मेकअप है। उन्हीं मेरा मुंह तो आओगे ठीक है ना मैडम, मैं की कर लिया जी हाल। सर स्किन ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ काले काले धब्बे पै जाते हैं, गुलाब जल, नींबू का रस, और उसके अंदर मिलाना है अपन ने ग्लिसरीन, बराबर मात्रा में मिलाओ। ओके। पहले कच्चे दूध के साथ मुंह को अच्छे से वॉश कर लो, हाँ, और कच्चा दूध ऐसे नहीं कि पानी की तरह नहीं, बस हाँ, कॉटन से लेके कॉटन से। थोड़ा थोड़ा दूध के साथ इसके पोर खुल जाते हैं, अच्छा। और जब उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा घुमाओगे ना तो कपड़ा काला हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे अंदर से ये कालस कहाँ से आ रही है, ओ, ट्रक के जैसी। तो उसके बाद 3-4 बार धो लोगे ना तो कालस नहीं आएगी, वो अपने आप पोर साफ हो जाएंगे। उसके बाद ये गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का मिश्रण लगा दो, लगा के उसको सूखने दो, फिर वॉश कर दो मैडम, इंस्टेंट काले दाग खत्म होते हैं, इंस्टेंट। मैं आई जरा। करवा के जाऊंगा, क्या आप बात है देखना, यार। इंस्टेंट आपको ऐसे गिलास में देख के लगेगा ये कहाँ गए, और वो आ जाते हैं वापस 24 घंटे में। और अगर ना आए उसके लिए हमारी बनती है एक नूरी क्रीम। अच्छा, नूरी? नूरी पता है किस नाम से बनाई? जो अपने अमर नूरी मैडम है ना, वो कहते, पंजाब में सिंगर है, वो कहते गोयल साहब आप इतने प्रोडक्ट बनाते हो, मेरे नाम से क्यों नहीं? मगर मैडम नूरी बनाते हैं, नूरी क्रीम।
तो वो बनाई तो अप्रूवल के लिए भेजी सरकार को, उन्होंने नाम पास कर दिया। मैं कहा चलो रखो नूरी मैडम के नाम पे, क्या बात तो है। नूरी मैडम उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन रखी है। वाह, क्या तो बात नूरी क्रीम जब लगती है ना जी, फिर वो मतलब बिल्कुल ये चीजें 2-3 महीने में खत्म होती है। साथ में त्रिफला खाते रहो, कमाल कर जाता। त्रिफला तो मैं यूजुअली लेता हूँ, एक कोई कंपनी का लेता हूँ अलग, लेकिन उसमें ना सब सम भाग पे है। हाँ नहीं अब ये जैसे इसमें आंवला इसको- बड़ा है ना, इसको खाने से ही पता और मेरे को चलता है। आंवला बढ़ा हुआ कहीं मिलता नहीं था, क्योंकि हाँ। त्रिफला में ये तो यूनिवर्सल है कि भाई जो भी 3 चीजें डालनी है 3 वो डाल के रख दो, लेकिन ये वाला मैंने पहली बार देखा। डिफरेंट है। हाँ, हाँ, 1, different 2 and 4 सीधा फंडा है जी correct। कि इसमें हरड़ भी वो है ना जी, जो हरड़ सबसे ऊपर है, जो अंबानी खाते हैं। मतलब 8,000 रुपए किलो का हरड़ जो है, तभी इसकी कीमत है। 990 रुपए का त्रिफला है। लोगों का 90 रुपए का नहीं बिकता, ये 990 रुपए का पूरा नहीं होता हमसे। करेक्ट करेक्ट। अच्छा बिकता है सर? बिकता नहीं, ये सिर्फ दिखता है। मेरे पास डिमांड ही इतनी है जी। अभी आपको एक चीज और दिखाएंगे, हमारे पास ओरिजिनल चीजें हैं। अब जो ओरिजिनल है ना जी, उसकी कीमत देनी पड़ती है। आप कहते नहीं कि ये चादर बनी हुई है हैंडमेड, हाँ उसकी कीमत है जी 8,000। हाँ, ये बनी हुई है मशीन पे, इसकी 800। सही बात, भाई सही चादर तो बात। चादर है ना, सही बल्कि बात। 800 वाली उससे ज्यादा सुंदर लगती है। Correct। लेकिन हैंडमेड जो है वो हैंडमेड है। हमारे सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत देख रेख में बनते हैं, और अभी तक तो ऐसे ही बनते हैं। जब बहुत ज्यादा बल्क में बनेंगे तब जा करके आएंगे कि ये मैनेजर रख दिया, वो रख दिया। अभी तो हमारी कैपेसिटी है, हम पंजाब के अंदर 13 करोड़ के करीब पंजाबी है जी, पूरे वर्ल्ड में। जहाँ भी पंजाबी बैठा है वो पंजाबी सुभाष गोयल को इतना प्यार करता है, आप सोच भी नहीं सकते। और सबको पता है, और सबके पूरे मैं कोटे पूरे करता हूँ। लेकिन उसके बाहर जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास कैपेसिटी नहीं रहती। अब जैसे त्रिफला ही मान लो, अगर आप इमेजिन करो, अगर 1 करोड़ आदमी, 140 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1 करोड़ आदमी अगर मेरी गूगल पे ऑर्डर कर दे तो मेरा क्या होगा? हाँ, सही 1 करोड़ खाली शीशी, लेबल, सामान, उसको तैयार करना, कितने ट्रक लगेंगे? सही नहीं बात, होगा भैया। सही बात। और लोग बना के दे रहे हैं, जो भी आता है कचरा पट्टी उठा के दे ही जा रहे हैं। लेकिन सुभाष गोयल ने यही सोचा है कि चाहे 15, मेरे को लोग बहुत, मेरे कभी गूगल पे जाके देखना, एक ही बात लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते कि गोयल साहब पैसे दिए हुए 2 महीने हो गए, सामान नहीं आया। मैं कहता हूँ भाई ऐसे ही होगा, या तो पैसे वापस ले लो या फिर वेट कर लो, क्योंकि ये मेरा सीधा फंडा है। मैं गलत चीज दे नहीं सकता। अभी हमने एक च्यवनप्राश बनाया, बात करेंगे आपके साथ जी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लोगों को बोला भी लोन करवाने की तैयारी करो अगर च्यवनप्राश खाना है तो। क्यों सर? जैसे भाई ये वो आईफोन, है? हाँ आईफोन की कीमत का च्यवनप्राश है। आईफोन का लाख रुपए का है क्या? अरे क्यों कम कर रहे कम 10,70,000। 1,48,500? 500 ऊपर। क्या बात कर रहे हो सर? हमें तो 500 ही मिलते हैं, बाकी तो लोगों के ही हैं। बट क्या बात कर रहे हो? 1,48,500 रुपीज का च्यवनप्राश। च्यवनप्राश इसमें क्या क्या है? मतलब ये ना, मैं आपको बताऊं कि ये 1% भी इसमें गलत नहीं है। ये च्यवनप्राश, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट मांगता है ना जी, गोल साहब त्रिफला दे दो, हाँ, 990 का, वो कहता 900 रुपया ले लो गोल साहब, कोई बात नहीं। मैं कहता चल दे यार, तेरा भी घर अपना भी घर एक ही। इसमें मैं 1 रुपया डिस्काउंट भी नहीं दे पाता। ये इतना मतलब कीमती प्रोडक्ट है। वाह, बट 1.5 लाख का ही हो गया। तो मतलब मेरे झुमके, इससे अच्छा तो कान के ना बना लूं। अच्छा, बट इसमें डोजेज भी एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन है कि मतलब ऐसे भी कोई और भी? बड़ी बात पता है क्या है जी, ये इसके अंदर 200 चम्मच है। 200 दिन मतलब 6 महीने चलेगा, ये एक दिन में थोड़ी ना खत्म होना है। लेकिन ये है कि जो आदमी इसको खा रहे हैं ना जी, उनको पता है फॉर एंटी कि एजिंग। जरा सा चलते हुए सांस चढ़ता था, गोल्फ खेलते हुए दम चढ़ जाता था, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी गेम करते हुए, या घर पे ही थोड़ा बहुत काम किया, दम चढ़ गया, बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा। तो ये अंदर से हार्ट, ब्रेन और लिवर को इतना स्ट्रांग कर देता है। ये वो च्यवनप्राश है जी जो च्यवन ऋषि ने बनाया था अपने युग में। तो ये वही सेम फार्मूला है। इसके अंदर क्या है, अष्टवर्ग कहते हैं इसको। अच्छा, ये अष्टवर्ग है। ये वर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों की समझ में आए या ना आए, जो विद्वान वैद्य हैं उनको मेरी बात समझ में आएगी कि गोयल साहब ने यदि 1.5 लाख रुपया मांगा है किसी चीज का, और देखो इसको डब्बा भी मैंने सिंपल लगाया, बाकी चीजों को बड़े महंगे डब्बे लगा देते हैं। मुझे लोगों ने कहा, कहते हैं गोयल साहब डब्बा तो बड़ा महंगा लगा देते हैं, मैं फिर और बढ़ेगी इसकी कीमत। सर ये बिकता है? ये मैडम इसकी वेटिंग है। ये पहला लॉट जब बना था ना जी, मेरी 12.5 मरले की 43 में कोठी थी, बिक गई थी, तब इसको बनाया था।
इसको बनाने के लिए भी पूरा ऐसे थोड़ी था एक ही डब्बा बनेगा, पूरा लॉट बनाना पड़ता है, सामान पूरा मंगाना पड़ता है। इसके अंदर गोल्ड की भस्म इतनी पड़ती है, 1 ग्राम पड़ती है, इसमें गोल्ड है। गोल्ड है। और इसके अंदर अबरक भस्म जो 100 पुट्टी है। ये इसलिए बातें कर रहा हूँ कि वैद्य लोग समझेंगे और लोगों को भी समझाएंगे कि ये चीज़ है। और इसके अंदर रस सिंदूर है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि ये समझ लो कि सूखे पेड़ को हरा करने वाली वो चीज़ है। बट ये इतना ना, 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। और एक यूजुअली एक च्यवनप्राश अच्छी से अच्छी कंपनी का कितने का आता होगा? 1000, ज्यादा से ज्यादा लोग 2000 का 2000 का बेच देते हो, 2500 का बेच। उसमें पता है क्या होता है, ऐसे तो 500-600 का भी मिलता है। अब शकरकंदी डाल के बना दिया। अब मैडम आप देखो, कोई मान लो 500 रुपए का ऐसे करके आप एक डब्बा उठाते हैं कोई भी, ये तो चलो घी था इसमें आप खा गए पहले, तो ये जैसे आप डब्बा उठाते हैं, इसके अंदर मान लो एक च्यवनप्राश ही डाल देते हैं 1 किलो। अब पहले तो डब्बा है 50 रुपए का, फिर उसके अंदर च्यवनप्राश डाला हुआ है, 500 रुपये प्रिंट है, फिर उसके लेस भी लिखा हुआ है कि 50 रुपये लेस भी कर देंगे। 100 रुपया तो उठ गया जी, एक खाली डब्बा 50 लेस हो गए, 400 रह गया। अब 400 रुपये का जो प्रोडक्ट है, अगर आप किसी दुकान वाले को कंपनी देती है, वो कहता है मुझे भी 30% चाहिए, करेक्ट है ना, 100-150 उसने ले लिया, बचा 250 में क्या देगा जी, सब्जी नहीं बनती। बात तो सही कह रहे हो आप कि कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं कि अरे यार ये तो इतने में मिलता है, तो वो बना भी तो कैसे रहा होगा और कितनी चीजों पर। ये चीज जो है ना जी, ये देखो भारती मैडम कितना इसको घुमा रहे हैं। मैं सच में वही देख रही हूँ सर, और एंटी एजिंग लिखा हुआ है। ये एंटी एजिंग भी है और ये इतना बढ़िया चीज है ना जी, जिसको और देखो ना, सबसे पहला लॉट जब हमने बनाया, हमारे कई छूट गए थे जी इसको बनाने में। हमारे वैद्य जी ने तो बोल दिया कि गोल साहब बनाओ। मैं कहा वैद्य जी पहले तो इतना महंगा लेगा कौन? एग्जैक्टली। कहते यार बात सुन, जब मर्सिडीज लेते हैं लोग, उसका कहीं चल नहीं जाएगा काम मारुति में, मर्सिडीज क्यों लेता है वो? लेकिन मैं कहा सर वो तो अपनी ठाठ के लिए लेता है, ये तो हेल्थ के लिए। कहते हैं फिर हेल्थ मर्सिडीज से ऊपर नहीं होती, आप बनाओ। मैंने सचमुच मैडम 12.5-13 करोड़ की कोठी थी, बेच दी थी मैंने, बना दिया। बना के जब मैंने इसको मार्केट में दिया, पहले तो जी मैंने 100 ग्राम के सैंपल ही देने पड़े मुझे, VIP जितने थे शहर के, उन्होंने खाए। 100 ग्राम के पीस के ऊपर भी तो 15,000-16,000 लिखा हुआ था। तो वो कहते गोयल साहब मजाक कर गए यार, इतना महंगा MRP दे के। लेकिन जब उन्होंने खाए ना जी, हफ्ते 10 दिन में वो कहते गोयल साहब अब सोने लगे हैं, हम नींद अच्छी आने लगी है, अब थकावट नहीं रहती, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, हार्ट में ताकत आ रही है। जिनके स्टंट डले हुए हैं उनको तो मैं कहता हूँ भाई ये खाते रहो, अच्छा, ताकि दोबारा स्टंट नहीं पड़ेंगे जिंदगी में। और जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म की ब्रेन की, और जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, स्पर्म तक पैदा करता है ये, मतलब लेडीज को भी और जेंट्स को भी, दोनों को देते हैं। और ये ऐसी चीज है, मतलब इसकी अगर तारीफें आप करते रहेंगे ना तो आज का दिन गया। एकदम चौंक गए हम तो प्राइस सुनकर और इसमें चीजें सुनकर, क्योंकि आई थिंक हिंदुस्तान में इतनी महंगा च्यवनप्राश अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान में तो क्या जी किसी भी कोने में नहीं है, क्योंकि इसको बनाते ही कोई नहीं। अष्टवर्ग च्यवनप्राश बनाने के लिए सचमुच जिगरा इसको क्या कहा जाता है? ये कौन सा च्यवनप्राश है? ये एक्शन प्राश एंड एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, हाँ, एक्स्ट्रा एक्शन प्रीमियम क्वालिटी। और ये एंटी एजिंग का काम करता है। अष्टवर्ग पूरा इसमें डलता है जी। अष्टवर्ग क्या होता है सर? ये इसमें 8 तरह के उसके होते हैं वो, जैसे इसमें भस्में डलती हैं, जड़ी बूटियां डलती हैं, फिर इसके अंदर कौन कौन से द्रव्य डलते हैं, शहद कितना डलता है, चीनी कितनी डलती है, और ये चीज सारी चीजें 8 तरह की जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मिला के इसको जब बनाया गया ना जी, तो ये चीज खुल के सामने आई। और इसके अंदर हमारा मार्जिन निकल के आया 10 से 15%। अच्छा, जो सिर्फ खर्चों में चला जाता है। करेक्ट है ना। अब जैसे आपसे बातें कर रहे हैं, और आप देखना आपके आप जब डालोगे इस प्रोग्राम को, इसकी डिमांड कितनी आती है। अभी दिल्ली में एक एंकर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत फेमस है वो, उनको उन्होंने भी ऐसे डब्बा पकड़ के रिएक्ट किया। कहता गोयल साहब, मैं कहा भाई इसके लिए बोल दो लोगों को कि इसके लिए तो लोन कराओ, जैसे मोबाइल के लिए करवाते हो। मोबाइल तो खाता है आपको, ये आपको जिंदगी देगा। तो सचमुच लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि 6 महीने की डोज है। लोग कहते हैं गोयल साहब छोटा दे दो, मैं कहा नहीं देना, हिम्मत है। एग्जैक्टली, मैं वही बोलने वाला था कि एटलीस्ट 100 ग्राम वाला दे दो, जिगरा एक महीना देख लेते हैं। नहीं, जिगरा रखो, अगर जिगरे को ठीक करना है तो ये सबसे बेहतर चीज है। आजकल लोगों को फैटी लीवर ने सता रखा है,
सबसे बढ़िया चीज है। कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें ये काम नहीं करता है। बाल झड़ते हैं, आंखें कमजोर हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है ये कवर करता है। हाँ, क्योंकि च्यवनप्राश ना अभी कुछ सालों में मार्केट से पूरा आउट हो गया है, क्योंकि पहले हम बचपन में सुनते थे च्यवनप्राश, उसके बाद वो गायब ही हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट बहुत सारे आ गए, बहुत सारी कंपनीज आ गई, बहुत सारी चीजें लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या ले। लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या ले। और ये चीज हमने बनाई, और हमने इस शिद्दत से बनाई कि जैसे ना आपने बचपन में एक कहानी सुनी है कि एक माली आम का पौधा लगा रहा था। करेक्ट। पास से आपके जैसा लड़का निकला, माली वृद्ध था, तो वो उसको बोला कि अरे माली क्या कर रहा है? कहता आम का पौधा लगा रहा हूँ। कहता कितनी देर में आम लग जाएंगे? कहता 4-5 साल में लग जाएंगे। कहता तब तक तो तू लुढ़क जाएगा, जो भाषा होती है बच्चों की, तब तक तो कहता तेरा कुछ बचेगा ही नहीं। कहता मैं अपने लिए थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो अपने पोते पोतियों के लिए लगा रहा हूँ। तो मतलब ये वो चीज बनाई मैंने कि एक बार अगर मैं शुरू करूंगा तो बाकी कंपनियां भी शुरू करेंगी, देश का भला होगा। और ये चीज वाकई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो इसके अंदर एक खोट पैदा होने नहीं देता। उसके बाद बच्चे अपनी मर्जी से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बच्चों को भी अपन ने ऐसे संस्कार दिए हैं। मेरी बड़ी बेटी जो है ना जी, जो IAS से बड़ी एक बेटी है, वो डॉक्टर है, उसने भी आयुर्वेद में डिग्री हासिल करी। तो वो मेरे से ज़्यादा लोगों का प्यार लेती है। लोग कहते हैं गोयल साहब कमाल हो गया, जैसे मरीज आते हैं ना जी, बिल बन जाता है, किसी के पास 500-600 रुपया या 1000 रुपये कम होता है, बेटी को बोलते हैं, वो मेरे पास आ जाती है, पापा लेस कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कमी थोड़ी है अपने पास, ऐसी है। जबकि आज के बच्चे खा के कहते हैं पापा आपको क्या पता, मैं बिल बनाती हूँ। मतलब चेंज है उसके अंदर। डॉक्टर मिशेल करके आप देखेंगे, उसका ब्रांड अपना ही बहुत काम कर, बहुत चल रहा है। और मुझे प्राउड है अपने बच्चे पे कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि वो मेरी क्वालिटी को डाउन होने देगी। तो ये ऐसी क्वालिटी में बनती है चीजें, और बहुत कुछ है। ये देखो डायबिटीज, इससे महंगा तो नहीं है कुछ? इससे महंगा तो बस जीवन है, जिसको सस्ता रखने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो एक, तो ये हम रख दे अंदर। हाँ, ये तो चुरा लो इसको। तो मुझे वो सुशांत जी से मैंने किया ना प्रोग्राम, तो वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं गोयल साहब इसको तिजोरी में रखना होता है कि ऐसे रसोई में रखना होता है? सही बात है। पर सर इसको कैसे ऐसे रखना, नॉर्मल है कि फ्रिज में? नॉर्मल, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, नॉर्मल रखना है इसको। इसके अंदर अपने आप पे बहुत चीजें हैं मैडम। कभी आपका चक्कर लगाना चंडीगढ़, तो आपको इसको बनते हुए दिखाएंगे, आप कहेंगे भी वाकई गोयल साहब आपने कुछ किया दुनिया के लिए। पैसे जरूर मांगे हैं लोगों से, लोग देते भी हैं, अच्छी चीज का हर कोई पैसा देता है। तो इतना तो गाड़ी की सर्विस करवाने चले जाओ ना जी, महीने के बाद तो 30-40 हज़ार रुपया लगता है। ये महीने का इतना ही खर्चा है, 6 महीने चलना है। बॉडी की सर्विस कर देता है। और ये देखो काम की चीज, डायबिटीज कंट्रोल, मतलब वो चीजें लेके आया हूँ जी, जो चीजें हम कह सकते हैं कि घर पे बनाओ। सिर्फ ये अष्टवर्ग बनाना मुश्किल है घर पे, लेकिन इसका भी फार्मूला मैंने पूरा लिखा हुआ ऊपर, देख लो भाई। ये इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। हाँ, ये ना हमारा कोई 30-32 साल पुराना फार्मूला है। अच्छा। हाँ, इस फार्मूले को जब हमने बनाया था तो लोगों को 3 साल तक बिल्कुल फ्री दिया था। रोज के 30-40 पेशेंट हुआ करते थे। 1994 की बात है, 2 से लेके 4 तक ये हम दिया करते थे। तो उसी से 3 साल के अंदर हमें पता चल गया कि 70% इसका रिजल्ट है। 70% कह देना आसान है किसी भी सही का। जब इसका 70% रिजल्ट पता चला तो हमने फिर इसको डायबिटीज कंट्रोल के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। सीधा नाम रखा बैदवान डायबिटीज कंट्रोल, कोई चक्कर ही ना रहे, समझ आ जाए। और इसका फार्मूलेशन आप घर पे बना सकते हो। ये फार्मूला ना कोई बनाता है ना कोई बताता है, मैं आपको बता के जाऊंगा। जब आप बनाओगे तो आपके दिलो दिमाग से निकलेगा कि गोयल साहब थैंक यू। और मैं बताऊं, इसके अंदर सबसे पहले है अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर है काली हल्दी, दारू हल्दी, 3 तो हल्दियां डाली हैं। और इसके अंदर एक तो डाला है जी व्हीट ग्रास। ओके, व्हीट ग्रास पाउडर। जो व्हीट ग्रास होता है ना जी, ये ब्लड वर्धक होता है, खून को बढ़ाता है, HB इंक्रीज करता है। जैसे ना मैडम आप कह रहे हो ना मेरे ये हो गया डिलीवरी के बाद, अगर आप व्हीट ग्रास और मोरिंगा लेना शुरू कर दो, 2 चीजें, व्हीट ग्रास पाउडर सुबह गर्म पानी में और शाम को मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा तो लेते हैं, मोरिंगा तो लेते हैं, कमाल की चीजें हैं। व्हीट ग्रास भी शुरू कर दो जी, चमक आ जाएगी। अच्छा। हाँ, सुभाष गोयल की तरह बिना मेकअप के बैठना शुरू कर दो यार।
तो इसके अंदर हमने डाला जी व्हीट ग्रास के बाद इसके अंदर डाला गया जामुन का सीड, काले जामुन का। ये जामुन बहुत तरह के हैं। इसमें क्या होता है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जामुन का बीज लो पंसारी से, उसको मुंह में रख के चबाओ, अगर तो वो टूट गया फिर नहीं लेना, अगर वो दांत टूटने वाला हो जाए वो ना टूटे तब वो असली प्योर है, इंसुलिन जितना काम करेगा, नहीं तो वो इसको ना घुन लगता है। हाँ, क्योंकि मोस्टली जो हमने जो जामुन खाए हैं उसके तो बीज टूट ही जाते हैं। हाँ, पंसारी वो तो होते हैं ना अभी, मतलब कच्चे होते हैं, जो ड्राई होने के बाद हार्ड होते हैं। पंसारी से हम खरीदते हैं, पंसारी ने तो बेचना है अपना सामान, वो उसको घुन लगा होता है, कई बार वो बेच ही देते हैं। लेकिन हम पंसारी जी से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों को बताने के लिए और बता के आप तक भेजने के लिए, और उनको कम से कम वो चीज़ दिया करो जो आपका दिल कहे कि मैं आज ठीक हूँ यार, मैंने अच्छा काम कर दिया। तो बाकी आपकी मर्जी है भैया, आपकी दुकानदारी है, बाबा नानक तो सबको देखते हैं। जामुन का बीज डाला है जी इसमें, और एक इसके अंदर बेलपत्री डाली है, और एक इसके अंदर डाला हुआ है करेले का बीज, और नीम की पत्तियां और गुड़मार की पत्तियां। 9 चीजें हो गई। 10वीं चीज इसके अंदर डाली है कॉटन सीड, जो अपन पंजाब में कहते हैं बड़े में की गिरी। क्यों दसर हो? कॉटन सीड जो अपना रुई ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ में ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, हाँ ਖਲ ਬੜੇ में ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੈਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਲੇ बड़े में ਦੀ गिरी। वो ਜਿਹੜੀ है ना जी, जो गिरी है ना जी बड़े में की, वो क्या करती है, वो पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, जो अपने पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं उनको एक्टिव ताकत दे दे, शुगर को नॉर्मली कंट्रोल कर, पेनक्रियास से बहुत रिलेटेड है शुगर, डायबिटीज पूरा, ये शुगर को कंट्रोल कर लेती है। जैसे ही शुगर कंट्रोल होती है, इंसान की दवाइयाँ छूट जाती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ जो साइड इफेक्ट दे रही हैं इंसान का। कई लोगों को तो इंसुलिन इंजेक्शन तक बंद हो जाता है, जो पूरा परहेज रख के पूरे सिस्टम से इसको ले लेते हैं समझ के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इंसान की लाइफ में इतना बढ़िया असर करता है कि उसके जो दिन रात कहता था ना, वह थकावट रहती है, ये होता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ये सबसे बेहतर बना। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो ये प्रोडक्ट बना है ना जी, डायबिटीज़ कंट्रोल, इसको www.vaidwan.com हमारी जो साइट है वहाँ से जाके लोग परचेज करते हैं। और इसकी अगर आपको मैं परचेज दिखाऊँ ना जी, हैरान हो जाओगे आप। मतलब ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब बचपन में हम दादा दादियों से या बड़ों से जब भी सुनते थे तो वो वैद्य जी के पास जाते थे, वो एक पुड़िया देते थे। ये चीज़ वो पुड़िया में कोई ना कोई जड़ी बूटी होती थी, तो कहीं ना कहीं ये वही चीज़ें हैं जो आप डब्बे में दे रहे हो, बट है तो वही। ये एक्चुअली पता है क्या, इसको हमने साइंटिफिकली दिया। अब पुड़िया में हाइजीनिक नहीं रहता था, अब वैद्य क्या करते थे बेचारे, अब उनके पास वैसे ही चलते थे। अब वहाँ लोगों का विश्वास भी होता था, तो वैद्य का भी पूरा भरोसा होता था। अब क्या है, आजकल कंपनियां वाले, आजकल तो मैं कहता हूँ रगड़ी हुई दवाई और मुड़ा हुआ साध, पता ही नहीं क्या निकले बीच में से। सही बोला। क्यों मैडम? तब इसके ऊपर जब लेवल लग गया और साथ में वैद्यवान लिखा गया तो समझो असली है। बाकी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या है सर? एक्स प्लस। ये एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल है। हमारे पंजाब का तो ये राजा है, आजकल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, महाराष्ट्र में भी बहुत इसकी डिमांड है, दिल्ली में बहुत डिमांड है। ये एक एनर्जेटिक है जी। अच्छा। जैसे ना डायबिटिक पेशेंट है, और गोल्ड कलर का ही है, प्योर गोल्ड का, इसमें भी गोल्ड। अच्छा, प्योर गोल्ड है इसमें? गोल्ड डलता है इसके अंदर। अच्छा, ये जड़ी गोल्ड का है? बूटियों के साथ ना। ओह, जल्दी पानी ना। ये किस लिए सर? ये ना बॉडी को फुल एनर्जेटिक रखने के लिए। अब जैसे मेरा काम है, आपका भी काम है, आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे मैं दिन में कम से कम 18 घंटे काम करता हूँ, कई बार तो 18 के 20 हो सकते हैं, 16 नहीं होते। 18 घंटे वर्किंग। तो अभी एज का एक पड़ाव है 60+, तो इस उम्र में मतलब 18 घंटे काम करने के लिए कुछ तो आप लोगे। एक ये तो अभी बनाया हमने, ये तो कर ही दिया शुरू हमने अष्टवर्ग, लेकिन ये हमने बनाया था जी 2018 से शुरू किया हुआ है। एक कैप्सूल डेली हम खुद भी खाते हैं और 2-3 लाख लोग भी खाते हैं रोज, है ना। तो ये चीज क्या है कि जो लोग कहते हैं ना शुगर के कारण उनकी लाइफ से रोमांस खत्म हो गया, हो ही जाता है डायबिटिक पेशेंट को, और उनको लगता है कि पूरे शरीर में जान नहीं है, चलने मिलने में थकावट होती है, तो उसके लिए ये एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल जो है ये बहुत कमाल करता है। जैसे लेडीज के लिए हमने बनाया एक्स प्लस मर्दानी टैबलेट, ये बनाया एक्स प्लस मर्दाना कैप्सूल। ये पावरफुल है,
ब्रेन के लिए भी और बॉडी के लिए, तो औरतें मर्द सब खा सकते सब खा सकते हैं। ओके। ये कुछ चीजें थी जो आपसे साझी करी मैंने। अभी बात करेंगे जो देसी घी, हैं। हाँ, मैं वही कहने लगी, जो डब्बा मैंने खाली कर लिया सारा खाली कर लिया आते ही। ये भारती मैडम ने आते ही डब्बा खाली कर लिया जी। कहती मैंने तो दिखाना ही है, ऐसे दिखा देना लोगों मैं कहा डब्बा दिखा देना, घी थोड़ी घी तो करके। वही भी। हाँ सर, इसका क्या है बताइए। ये और सर 1 मिनट, मैंने इसका प्राइस पढ़ा है, ये भी कुछ 3000 के करीब है। हाँ, ये 1 महीने का है। अच्छा। इसके अंदर ना ये 25 कैप्सूल की कीमत है और 5 कैप्सूल इसके अंदर फ्री डाले हुए हैं। ये देखो 25 + 5, ताकि पूरा 1 महीना निकल जाए अगले का। तो ये हमारी स्कीम प्रॉपर चल रही है। www.vaidwan.com पे जाते हैं लोग, 5 कैप्सूल हम फ्री दे रहे हैं। जो 5 कैप्सूल खा लेता है ना जी, वो फिर हमारा ब्रीद ही हो जाता है। ये कैप्सूल ऐसी चीज है, क्योंकि उसको मिलता ही नहीं है ऐसा कुछ। जैसे व्यग्रा खाते हैं ना लोग, ये उसका भी गुरु है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको चाहे सालों साल खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जोड़ों को दर्द खत्म करता है, रीढ़ की हड्डी में थकावट खत्म करता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ इंसान को पावर मिलती है। तो ये है सिर्फ 3000 का। तो बेचारे कह रहे थे, ये मन में सोच रहे होंगे छोटा वाला तो खरीद ही लेंगे, बात मैं आपके लिए सिर्फ कह रहा हूँ जी। ये करेंगे ऑर्डर, सामी भी तो देखनी पड़ती है। हाँ जी सर, ये घी बताइए, क्योंकि घी से मुझे बड़ा प्यार है। हाँ, ये जो घी है ना जी, ये बनता है वृंदावन में। अच्छा। वृंदावन में एक 500-600 गाय का फार्म है। फार्म कह लो या गौशाला कह लो, सेवा भाव का काम है। लेकिन ये बनता है ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं बिलोना करके, और A2। हाँ, पूरी बिलोना वाली चीज़ है जी। वहाँ जब वृंदावन जाओगे तो दिखेगा वहाँ जो अपने वहाँ पे प्रभु जी हैं जो इसको देखते हैं, वो मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं, और इसकी जो कीमत भी है वो ओरिजिनल है। अच्छा। जो हमने इसकी रखी है। तो ये दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बेहतर घी है। घी का तो बहुत फायदे है सर। मैं बचपन में इतना घी खाता नहीं, मेरे को टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, बट जब से समझ आई है, मेरे ना बॉडी वात प्रकृति की है, तो मेरे लिए सुबह 2 चम्मच घी पी लेना खाली पेट, उससे इतने फ़ायदे हुए, इतने फ़ायदे जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब परेशानी, हेडेक, पेट की समस्या, थकान, मतलब जोश ना रहना, अरे ऐसा लगता है चलो बाद में कर लेंगे, बैठे सो रहे, चिल मार रहे हैं, वो सब निकल गया। जिम नहीं जाना, वो सब इससे निकल गया, बिकॉज घी से तो बहुत फर्क। और मैं अभ्यंग भी करता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया, पैरों में अभ्यंग, हाथों में अभ्यंग, तो उससे इतना फर्क पड़ा है। मैं ना अभी अमृतसर गया था, तो 5-6 दिन पहले ना भारती मैडम, हमने अमृतसर में जो गोल्डन गेट है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके साथ ही हमें शोरूम मिला। हमने वहाँ अपना प्रॉपर हॉस्पिटल बनाया, जो अमृतसर एंटर करते हैं, हाँ, गोल्डन गेट पे। बड़ी देर से मैं गुरु की नगरी में गुरु रामदास जी के आगे बैठे रहते थे कि कभी हमें जगह दो, वहाँ पे दो, कुछ तो करो। मतलब करते कराते उन्होंने हमें ऐसी जगह दे दी कि बिल्कुल गोल्डन गेट पे बिठा दिया, जो आएगा वो पहले इधर आएगा, पहले इधर माथा टेकेगा। हाँ। तो मतलब कहने का जी कि वहाँ पे ना जी जब हम गए तो मैं गया गुरुद्वारा ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 10-10 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼, ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता सी, आज मैं खुलासा करा ਤੁਹਾਡੇ सामने। वो चीज़ ना मेरे को बिल्कुल नहीं पता था वहाँ पे कि वहाँ पे ना जी माथा टेकने के बाद वहाँ पे देसी घी चढ़ता है। हाँ हाँ, देसी घी चढ़ता है और साइड पे ना उन्होंने घी का वो लगाया हुआ है बहुत बड़ा मशीन, उसमें से वो घी देते हैं मतलब मलने के लिए आँखों को, वहीं लगवा देते हैं। तो वो जब मैंने ऐसे करके लगाया ना जी, तो मुझे सचमुच कोई चीज़ फील हुई वहाँ पे। मैं भी लगाया है। चमत्कारी चीजें होती हैं जी, होती हैं। ऐसा नहीं है कि जब कहते हैं ना भगवान है तो है, तो वो चीज जब मैंने ऐसे लगाई ना जी, तो लगा के ऐसे, वैसे तो चलो मुझे प्यार बहुत करते हैं लोग, मैं जब गया वहाँ 3-4 घंटे तो लोग मेरे साथ फोटो ही करते रहे वहाँ। क्या बात। हाँ,
तो अंदर से जो ग्रंथी साहब थे जो लोगों को प्रसाद दे रहे थे, वो भी अंदर से इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आए, कहते गोयल साहब ये आपके लिए। मैं कहा यार बाबा जी के दरबार में तो मुझे रहने दो ऐसे ही। कहते नहीं नहीं गोयल साहब, जो नुस्खे आप बता देते हो ना जी, हम यहाँ बैठे करते हैं, कहता हमें फायदा जो होता है हम बता नहीं सकते। तो मतलब वहाँ पे जो इज्जत मिली जी, मतलब मत्था टेकने से, लंगर करने से लेके गाड़ी तक बैठने तक मुझे फील करा दिया उन्होंने कि आज कपिल शर्मा आया हुआ है। क्या बात है सर, आप डॉक्टरों के कपिल शर्मा हो। तो वहां पे तो मतलब कि देसी घी जो है ना जी, वो एक देखो बाबा दीप सिंह जी ने ऐसा चलन बनाया कि लोगों को मलने के लिए प्रेरित किया कि इसको मलना चाहिए आंखों को, सिर को, बॉडी पे। तो असली देसी घी वहां पे मिलता भी असली है, वहां नकली बेच ही नहीं सकते वो, तो वहां पे भी बहुत अच्छा घी मिलता है। तो उनको मैंने अपना घी भी दिखाया, जो बाहर दुकान वाले थे ना, तो कहते गोयल साहब ये तो मतलब ये प्योर है, उन्होंने मतलब पास कर दिया था। मैं कहा चलो ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बनता नहीं जी ज्यादा, 400-500 डब्बा ही बनता है महीने का। कितने का सर ये हमारे जो खास लोग हैं वही, इसका 3300 प्राइस है जी 1 kg का। और जो कस्टमर आते हैं उनको हम देते हैं ये 2700-2800 रुपये का दे देते हैं हमको। इसमें हम लेस कर देते हैं, जैसे ये च्यवनप्राश है ना जी, इसमें तो हम 27-28 रुपये भी नहीं छोड़ सकते, ये इतना महंगा बना है ना, और बनता ही महंगा है। इसका MRP एक्चुअल जो निकल के आ रहा था ना, जो MRP के हिसाब किताब होते हैं उस तरीके से 1,90,000 निकल के आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो पड़ा ही रह जाएगा, लोग लेंगे ही नहीं बेचारे। पर अभी देखो जी इसकी एडवांस बुकिंग है, आप गूगल पे भी जाओगे ना, जाके वैद्यवान.com पे देखोगे इसके बारे में, वहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि आज अगर ऑर्डर करते हो तो 30-32 दिन के बाद मिलेगा आपको। तो ये इस तरह से। तो ये आपकी वेबसाइट से मिलेगा, कोई मेडिकल स्टोर या कोई हम दुकान देते नहीं, ये वो कहीं नहीं? दम नकली बना लेंगे लोग। हाँ, हम वेबसाइट के बिना देते नहीं, वेबसाइट पे ही लेना जिसने भी ये चीज लेनी है, और ये चीज हम दे ही नहीं रहे। हाँ, या फिर हमारे अपने आउटलेट हैं, जैसे अभी अमृतसर में खोला हमने, जलंधर हवेली में खोला हमने, क्या बात है। और उसके बाद हमने जितने भी राजा ढाबा है पंजाब में सबके आगे बनाया। मतलब हमने अच्छे अच्छे ढाबे जहाँ पे लोग रोटी खाने जाते हैं, उनको हम बाहर से ही चूरन खिला देते हैं कि खाना खा के तेरा पेट खराब होगा, चूरन खा। तो मतलब तो वहाँ पे जो ढाबों पे हमारा सामान होता है, हमारे अपने लोग हैं, हम खुद से वहाँ पे देते हैं। वेरी नाइस, बहुत सारी चीजें हैं यार ये तो मतलब। सर आपके घर तो सारे ही हेल्दी होंगे फिर। ऐसे ही है मेरे जैसे, है ना, जब मर्जी मिलो ऐसी स्लिम ट्रिम और बढ़िया मस्त। मैं देख लिया सर आपका एक, हाँ वो देखो बेटी स्लिम बैठी ट्रिम है। देख ली आपकी बेटी। हाँ, वो ऐसी ही है मतलब। हाँ, जो इससे बड़ी है वो भी ऐसी है। क्या बात है। इसकी मम्मी को थोड़े से रंग भाग लगे थे, उसको हमने कर लिया। अच्छा, वो थोड़े खाते पीते घर की हो गई थी। हाँ, नहीं घर से तो ऐसी आई थी, मेरे घर पे आके खा गई थी कुछ। अब ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है यार, बहुत सारी चीजें और हमने। मुंबई में कब आउटलेट खुल रहा है इसका? हाँ, बहुत जल्दी, जब आप कहो आउटलेट खोल के मैं आपको ही दे दूंगा। क्या बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं ना। मेरे को एक तो च्यवनप्राश ट्राई करना, और ये गोल्ड वाले कैप्सूल है ना जो 100%। और अश्वगंधा ये जो X+ गोल्ड है ना जी, ये तो मैं आपको देके जाऊंगा, इसकी स्पेयर है एक बोतल आज मेरे पास, बाकी मैं आपको सैंपल भेजूंगा। आप कहोगे कि गोयल सर सच में हमने बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, बहुत कुछ किया है, कहीं ना कहीं हमारे काम में 70-80% सच्चाई है। 20% तो भगवान भी कहता है कि बिजनेस में करना चाहिए, नहीं तो बच्चे भी पालने हैं, लेकिन 80% मतलब कि अगर आज कोई पेशेंट हमारे पास आता है ना, जो कंडीशन उसकी आज है, 6 महीने के अंदर अंदर वो 70%-80% रिकवरी कर जाता है। उसके बाद हम कहते हैं भी दवाई बंद कर दे, इतना तो सारे ही बीमार है, 15-20% तो मतलब ये रिकवरी है। ऐसा नहीं है कि 100 लोग आए उसमें से 70 ठीक हुए, 30 हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। 100 के 100 को 70% तक रिजल्ट मिलता। तो ये जो सारी चीजें हैं सर, जैसे घर में जैसे किसी को पहले बीमारियां थी, कोई हार्ट की बीमारी है या किडनी की है ना, या लिवर की, ये सब लोग खा सकते हैं। ये सब लोग खा सकते हैं, ये वही चीजें हैं। कोई ऐसा परहेज नहीं है कि अगर आपका ऐसा हुआ है या आपका फॉर एग्जांपल स्टंट पड़ा या ट्रांसप्लांट हुआ किडनी का। अब जैसे हार्ट की बात आपने करी, मान लो भगवान करे किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो कभी, लेकिन जिसको नहीं है उसके लिए भी बता रहा हूँ, जिसको है उसके लिए भी बता रहा हूँ। एक फार्मूला है, एक ना जड़ी बूटी आती है जी, दमासा, DHAMASA। स्पेलिंग इसलिए बोलता हूँ कि आजकल लोग ना सुन लेते हैं गुरु की, लेकिन जाते गूगल गुरु के पास कि वो अगर कहीं सही करता है तो सुभाष गोयल ठीक है, सुभाष गोयल को पास करते हैं, फिर वो बैठ के गूगल के पास जाकर कि अगर गूगल ने ठीक कर दिया तो गोयल साहब पास हो गए।
नहीं, अगर गूगल ने गलत कर दिया तो गोयल साहब भी फेल हो गए। हाँ। ऐसा हो रहा है आजकल। लेकिन जो धमासा जड़ी बूटी है ऐसी कमाल चीज है जी, हार्ट के लिए, हार्ट की आर्टरीज के लिए, वेन्स के लिए। मतलब एक चीज और बताऊं, उसमें मिलता है अपना अर्जुन छाल का पाउडर। हाँ, ये सभी जानते हैं, अर्जुन छाल, ये करेक्ट। सभी जानते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर धमासा मिलाया जाए, बहुत गुड जड़ी बूटी है, ये डक्के डक्के से होते हैं। और साथ में उसके अंदर डलता है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल, पुष्कर मूल जड़ी बूटियां हैं, ये सब पंसारी से मिलती हैं। और ये अगर मिला के इसकी पूरी तरह से वो बनाई जाए, साथ में इसके अंदर कोई भी ब्रेन को रिलैक्स देने वाली चीज मिला सकते हैं, जैसे शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, ये चीजें अगर बीच में मिल जाए। अगर हाई बीपी रहता है तो साथ में सर्पगंधा मिला सकते हैं। सर्पगंधा, वो आपके वाला ठुल्लू वाला नहीं, हाँ। सांप की तरह उसका नाम रखा हुआ है सर्पगंधा। ओ, वो बीपी को कंट्रोल कर। ये कुछ चीजें, अब मैंने नुस्खा बोल दिया, मैं आज भारती जी के सामने बैठ के बोलता हूँ, भैया मुझे फोन ना किया करो, मैं उठा नहीं पाता, और ये नुस्खा बोला है, इस रील को यहीं संभाल लो और अभी संभाल लो। अगर आपने थोड़ा सा ऐसे कर दिया मिलेगी नहीं कब दोबारा। लेना है, कितने टाइम हाँ। की मात्रा क्या है मैं बताता अर्जुन हूँ। छाल की? जो धमासा है, जी अर्जुन छाल है, जी, और पुष्कर मूल है, करेक्ट ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, करेक्ट। और इसके अंदर वचा है, और इसके अंदर जटामांसी, ये सारी चीजें अगर मिला लेते हैं बराबर मात्रा में, जैसे मान अच्छा, लो इक्वल 50-50 ग्राम ले लो, 100-100 ग्राम ले लो, इसका वो चीज बनती है। और कोशिश किया करो कि जब भी मैं कोई नुस्खा बताता हूँ, मैं दर्शकों को भी बता दूं साथ साथ, कि उसका ना जो चूर्ण बनेगा उसको कपड़ छान करना है, कपड़े में डाल के कपड़े में डाल के ओके। छानना है, बारीक जो नीचे होता है वो यूज करना है। जो मोटा रह जाता है उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे आप 100 ग्राम को छानोगे ना, 60-70 ग्राम निकलेगा, 40% वेस्टेज हो जाएगी। ओ, हाँ, उसमें दिल ना लगाओ, जो बच गया नीचे वो असली प्योर चीज है। उसको हम कहते हैं 10/1 की रेशो का, मतलब 10 किलो में से 1 किलो निकला तो वो असली चीज। सही बात है, अर्क निकलता है उसका। अब वो असली चीज मैं और लोगों को कैसे लेना, सॉरी सर, कैसे लेना उसको? पानी में, हाँ, दूध में? इसका आधा चम्मच रात को दूध में। दूध में। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अरे भाई, ये तो उसी को तो खत्म करेगा। खाली दूध पीना कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि लैक्टोस आजकल सर, लैक्टोस इंटॉलरेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है कि लोग कहते हैं दूध नहीं पचता या दूध अच्छा नहीं मिलता, दूध असली मिल नहीं रहा, असली नहीं मिल रहा। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लो आपने कह दिया गाय मैंने रख लीजिए घर पे, Correct. रख ली, रख ली। ठीक है, अब उसको क्या खिला रहे हो? उसको क्या खल बड़े में खिला रहे हो? उसको भी तो वही चीजें खिला रहे हो, सही बात है ना, घास फूस पत्ते, है Correct. ना। तो हम उससे क्या मांगते हैं, वो देगी क्या? तो इस तरीके से दूध हमारे पास वो चीज पहुंचती नहीं जो हमें चाहिए। इसलिए मैं लोगों को कहता होता हूँ, भाई नारियल ले लो, उसकी गरी निकाल लो, उसको काट काट के छोटे छोटे पीस 1-2 गिलास पानी में Coconut डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड करके कोकोनट मिल्क निकाल लो। उसका दही बहुत अच्छा बनता है, उसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। चाय, हाँ, और उसको मीठा डाल के पियो, मिश्री डाल के, और आनंद देता है। मतलब वो दूध है, अगर सही मेनू में लेना है। अगर जैसे पनीर खाना है बाजार से ले, सोयाबीन का पनीर ले लो, और इसका भी बहुत अच्छा पनीर बनता है कोकोनट मिल्क का। वो कैसे सर जमता है वैसे है? तो मैंने first time सुना है। कोकोनट मिल्क लेना है और उसको अच्छे से ऐसे निचोड़ दो, जम जाता है वो। अच्छा, कभी देखना नींबू डाल के। मैं जरूर करके करेंगे यार, जरूर करेंगे। और मैंने तकरीबन जितने मेरे पास लोग आते हैं सबको लगा दिया जी। मैंने अपने वही मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ, खड़े होके दिखाता हूँ कि ये ऐसे बन रहा है। फिर वो कहते हैं हम भी बनाए, मैं कहा बनाओ, वही बनवाते हैं उनसे। और हमारे पास ना जी भारती मैडम, एक और बातों में बात आई, मैं बाबा दीप सिंह जी को तकरीबन पता नहीं, याद नहीं मुझे, मैं कब से मानता हूँ, तो उनको हाजिर नाजिर मान के ना जी मैंने एक ही बात कही हुई है अपनी रिसेप्शन पे, कि अगर कोई आके ये भी पूछ लेना कि मैं कोई एड्रेस पूछ ले किसी और का भी, उसको बोलो कि पहले बैठ के रोटी खा फिर बताते क्या हैं। बात है, लंगर चलता रहता है। यही तो खास बात है पंजाब की और अमृतसर की। आप चले जाओ, ना ही आपको छत की कमी है और ना ही खाने की, क्योंकि गुरुद्वारे में इतनी बड़ी बड़ी सराएं बनी होती है, वहां रहो, कंबल मिल जाते हैं, सब कुछ, और तीनों टाइम का खाना मिल जाता और है। इतना टेस्टी खाना। ये मुझे इसलिए पड़ी ये आदत कि मैरिज से 3-4 साल पहले मैं चंडीगढ़ आ गया था। देखो प्लान, देखो बंदे का भगवान कैसे बनाता है। मुझे था कि मेरे बच्चे जो है ना इस गांव में पैदा नहीं होने चाहिए, शादी भी नहीं हुई, अच्छा कोई सुपना भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं जाके स्ट्रगल करूंगा
किसी ऐसे शहर में, जिस शहर में मेरे बच्चे पैदा होंगे तो वो अपना एक रुतबा बनाएंगे। अब बड़ी बेटी डॉक्टर बनी, क्या बात, छोटी बेटी कल ही अपना टॉप करके आई है, मुझे लगता है जज बन जाएगी। क्या तो बात है। मुझे लगता है 4-5 साल बाद ये आ जाएगी अपने रुतबे पे। मतलब ये मेरी सोच थी। और फिर परिवार वाले तो कह देते हैं ना कि इसका दिमाग खराब हो गया, अभी निकला नहीं दूध का दांत, कह रहा है मैं घर से बाहर जाऊंगा, काम करूंगा। तो फादर साहब ने कह दिया कि तो बेटा कोई नहीं, ले जा। 3-4 हज़ार रुपया दे के मुझे भेज दिया। उन दिनों में 3-4 हज़ार आज के 30-40 के बराबर है ना। तब तो खाना मिल जाता था 3-4 रुपए में। तो मतलब अपा भी फिर बानिया के घर पैदा हुए थे। अपा ने आके गुरुद्वारा साहब में डेरे लगा लिए मोहाली में। तो गुरुद्वारा साहब में जब बात बताई उनको, वो भी पंजाबी थे, समझ गए कि बंदा सताया हुआ है, काम तो करेगा ये। उन्होंने मुझे बहुत भगाया, 2-3 दिन 4 दिन की, भाग जाएगा क्या करेगा। मैं कहा भागने वालों में से तो हो नहीं, घर पे वादा करके आया कि काम तो करके ही वापस आऊंगा। तो उन्होंने जी मुझे एक दिन क्या किया, जोड़ा घर में बिठा दिया। कहते चल लोगों के जोड़े पकड़। जोड़ा घर यहाँ जहाँ पे जूते जमा करवाते हैं। हाँ, जूते जमा करवाने की मेरी ड्यूटी लगा दी। मैं तो समझ गया जी, मैं कहा लो जी आज बाबा जी ने अपने को अपने चरणों में लगा लिया, अब तो मैं कहा कल्याण होने वाला है। 3 साल भारती मैडम मैंने वहां बैठ के लोगों के जूते साफ किए। 3 साल कहना आसान है। वहीं सोते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं रहते थे। और क्या करते थे लोग, रोज मुझे कोई 5 रुपए देगा, कोई 10 रुपए देगा, शाम को मेरे पास 100 रुपये इकट्ठा हो जाता था। हाँ, और मैं क्या करता था, ये जो दवाई नहीं है, ये डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, ये मेरे पास नुस्खा था, मैं उनको लिख के दे दिया करता था। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं, बना के तो दे नहीं सकता, ये आप बना लो। मैंने देना शुरू किया लिख के, लोगों ने बनाना शुरू किया, खाना शुरू किया। वो तो जब अगली बार आए ऐसे खड़े हो मेरे आगे, कहते बोलते शुगर कंट्रोल हो गई। बहुत सारे विद्वान आते थे वहाँ गुरुद्वारा साहब में, तो करेक्ट 1 से 1 लोग आते थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और आज भगवान ने मुझे उस जगह पे बिठाया कि आज अपन ने एक बड़ी स्कीम सोची हुई है, ऑफलाइन बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारी ये लेडीज और जेंट्स सुन रहे होंगे। सर ये जो दवाइयाँ हैं, जो गोल्ड कैप्सूल है, ये सब ये औरतें, हर एज की औरत खा सकती हाँ, हैं। और जैसे प्रेग्नेंट औरतें जो जैसे है, ये एक्स+ गोल्ड कैप्सूल है, ये जेंट्स के लिए है। एक्स+ गोल्ड मर्दानी टैबलेट है, वो लेडीज के लिए। दोनों ले सकते हैं इसको। जैसे मान लो बॉडी में जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, थकावट, काम करके थक गए, कमर में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल, ये वो चीज़ें हैं। अगर कहीं कोई इसको अफोर्ड कर लेता है ना जी, मतलब मैं एक ही बात कहता हूँ पूरा दिल से, अगर मेरे कोई बच्चे भी मेरी राय लेंगे, मैं कहूँगा सारी चीज़ें छोड़, अगर ये अफोर्ड कर सकता है ये खा लें, क्योंकि इसको खाने से हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। ये ऐसी चीज़ है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। बहुत सारी चीज़ें पता चली यार। और हम तो जब से आपकी रील देखते हैं तब से डिस्कस कर रहे थे कि आज नहीं तो कल बुलाएंगे और बैठेंगे और बात करेंगे और समझेंगे। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ में बैठ के बात कर रहा हूँ। और इसका पता है क्या, एक तो मैं हमेशा सुनता रहता था कि भारती अमृतसर से है, अमृतसर से। मैं कहा यार अमृतसरी कुड़ी हो गए, हम बैठी गए थे बॉम्बे, सानू बुलाया नहीं हलता। तो फिर जब हमने अभी वहाँ किया था उद्घाटन, तो ये लिस्ट में थे हमारे कि इनको बुलाना है। फिर वो कहने लगे उनका आना, गोयल साहब आपका शोरूम बिक जाएगा, इतना खर्चा करते हैं। मैं कहा फिर कोई बात नहीं, शोरूम चला लें, फिर वहाँ पे। और मुझे अमृतसर गए खुद 3 साल हो गए हैं ना। कोई बात नहीं, मायके जाना तो मिल के आना। पक्का पक्का, मायके जाने से पहले गोल्डन गेट आएगा सर, वहां जाके मत्था टेक के आएंगे, मिल के आना। वहाँ पे आपको वो सारे नायाब तोहफे ऐसे, अब यहाँ तो थोड़े से आए हैं। अपना 950 प्रोडक्ट है। अच्छा 950 प्रोडक्ट है, जिसमें मल्टी विटामिन है, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, जूसेस हैं बहुत सारे, मुरब्बे हैं बहुत सारे, साबुन है, शैम्पू है, हर चीज़ में मतलब हमने वो बनाया हुआ है। और वो 24 फुट बाई 90 फुट का शोरूम है, पूरा भरा हुआ है खचाखच, इतने प्रोडक्ट हैं। यहाँ करोल बाग में, दिल्ली, बहुत अच्छा शोरूम बना है हमारा। करोल बाग में इतने लोग आते हैं लेने, मतलब मज़ा आता है ये चीज़ें देख करके कि लोग मतलब आनंद से, उनको लगता नहीं है कि कोई चीज़ महंगी है, कोई सस्ती है। अब जिसने गोल्ड लेना है भाई, वो तो गोल्ड की दुकान पे ही जाएगा। सही बात है। अब जिसने चांदी लेनी है वो चांदी वाली दुकान पे जाएगा। मेरे पास वही आते हैं जिनको सेहत चाहिए। कई तो रो भी पड़ते हैं कि गोयल साहब बहुत पैसे लगेंगे, हम लेना भी चाहते हैं, है नहीं हमारे पास। मैं कहता हूँ पर्दे के पीछे तू आ, तेरा भी इंतजाम करेंगे, और उसको पीछे से ही दे के भेज देते हैं कि जा, क्या बात है, कोई बात नहीं है।
कहीं ना कहीं बाबा जी भी देखते रहते हैं, बड़ा आनंद बहुत आता बड़ी है। बात है, अच्छी बहुत बात बड़ी है बात है। वैसे भारती मैडम एक बात बताओ, आपका जो वजन मैं देख रहा हूँ इतना स्लिम कैसे हुआ है, ये मुझे समझ मैंने नहीं ना सर कोविड में ना, हाँ जब सब हाउस हेल्प चली गई थी, काम वाले चले गए, तो हम ना खुद ही काम करते थे। तो जब मुझे पोछे मारने पड़े, झाड़ू करना, तो तकलीफ हुई, बड़ी सांस चढ़ने लगी। फिर ना इसने भी मुझे बोला कि ऐसा पैसा और ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा कि जब तू इतना पैसा कमा ले तो फिर व्हील चेयर पे आ जाए। और मुझे भी लगा कि जो बॉडी अपना काम नहीं कर सकती वो सही नहीं। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने खाने पीने में तो परहेज किया ही, इतना परहेज नहीं किया क्योंकि पंजाबी जब तक सुबह पराठे ना खाए तो मजा हमें ही होश ही नहीं आती है मजा ना। नहीं आता। तो मैंने क्या किया, खाना ना 6:30 बजे कर दिया, 6, 6:30, 7 बजे, और सोना 11-12 बजे। तो 4-5 घंटे का जो गैप था ना, वो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ, मैं सच्ची कहूँ सर। क्योंकि भूख मुश्किल हुआ मेरे लिए 1-1.5 महीना, क्योंकि आप 6 बजे 7 बजे खाना खा लो और 12 बजे सो, तो आपको होता है कि फ्रिज में फिर चौल पड़े, उन्हें थोड़े से हाँ, वो गर्म दिखता कर लो। रहता है। पर मैंने बड़ा कंट्रोल किया और हर्ष ने बड़ा साथ दिया, और मैंने सच में वो चीज़ को मैंने जीत लिया। और आज मैं कभी 10 बजे भी खाना खा लेती ना, तो बॉडी आपकी कभी कभी माफ कर देती है कि चलो भाई, वैसे तो इतने बजे खाती ना, हम खा सबसे लेते बड़ी हैं। प्रॉब्लम नहीं, पता है ये कहाँ बात की है? पता है मैंने क्यों हाँ, पूछी हाँ है? जी। बहुत सारे लोगों को ये वहम था कि भारती ने कोई दवाई खाई है, लेकिन ये जो तरीका है, मैं कहता हूँ सभी दर्शकों के नहीं लिए नहीं, और बहुत मुश्किल है सर। सबसे पहले लोगों को ना पतला भी होना है, खाना भी नहीं छोड़ना है, मेहनत भी नहीं करनी है, तरसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना और पतला होना है। ऐसे लोगों के लिए पता है क्या हमने बनाया, गुलू गुलू कैप्सूल। अच्छा, गुलू गुलू हाँ क्या होता है उससे? ये जो भारती बोल के दिखाना मैडम, गुल्लू गुल्लू है नहीं, गुल्लू गुल्लू। अच्छा, तो गुल्लू गुल्लू जो कैप्सूल है ना जी, वो हमने बनाया। उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, गार्सिनिया डाला गया उसके अंदर, गार्सिनिया गार्सिनिया। कंबोजिया एक साल्ट है और फूड सप्लीमेंट है, फ्रूट है गार्सिनिया। तो वो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। उसका पता है क्या फायदा होता है, वजन तो किलो 1.5 किलो इतना ही कम होता है Correct. धीरे धीरे महीने का, पर जो कम हो जाता है वो दोबारा गेन नहीं होता, उसका ये फायदा है। अब जैसे यंग बच्चियां आती हैं मेरे पास पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम लेके, उनके भी कोई भी उनको साथ में दे देते हैं कि भैया थोड़ा बेटा जी ठीक रहोगे। तो वो चीज़ हमने जो बनाई ना जी, गुल्लू गुल्लू, वो मैं आपको भेजूंगा, वो साथ में ले लिया करना। गुल्लू 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 कैप्सूल खाओ और गुल्लू गुल्लू के साथ खुश रहो। और अगर आप देख रहे हैं और आपको है कि हम ऑर्डर कहाँ से कर सकते हैं, तो हम जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर सारी डिटेल्स भेज देंगे, सो दैट कि आपको जहाँ से ऑर्डर करना है, और अगर आप आसपास रहते हैं तो आप इनके जो हॉस्पिटल है या जो मेडिकल आउटलेट है वहाँ पर आप उनको जाकर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है भाई, फटाफट ऑर्डर करो। और इनकी वेबसाइट से ही इनका सामान मिलेगा, किसी दुकान या किसी Amazon पे और आप नहीं है ना? वेबसाइट से अमेजोन नहीं पे है। है, हाँ, अमेजोन पे मिलता है हर जगह, मतलब ऑनलाइन ही मिलेगा जब मिलेगा, हम या फिर हमारे आउटलेट पे मिलेगा मार्केट। कोई ऐसे मेडिकल या कोई मार्केट प्लेस पे हाँ, ऐसे कोई पंजाब की तो हर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। पंजाब के लोग तो पूरे मस्त हैं। अब इंडिया शुरू कर दिया हमने धीरे धीरे, अब दिल्ली शुरू हो गया, अब उसके बाद महाराष्ट्र पहुंच गए हम, और उसके बाद हमने अभी शुरू किया है यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, आपके गुजरात में भी पहुंच गए हम। Very सर nice, राजस्थान क्या नहीं बात गए है यार? राजस्थान पहुंच गए पक्का। राजस्थान हमारा अभी जून जुलाई अगस्त 15 अगस्त के बाद राजस्थान में जयपुर में हमारा कैंप है। पहुंचो। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने ये भी बोला कि जो नहीं खरीद सकता, मैं नुस्खा बोल रहा हूँ, बना लो घर। कितनी अच्छी बात है, वरना बताते ही नहीं है लोग। बहुत थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए। इतनी अच्छी आपकी सारी ये चीजें हैं, भगवान करे आपका हर शहर हर सिटी में एक आउटलेट खुले बिल्कुल। और लोग तंदुरुस्त रहें। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी।